फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अब मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग एसएससी जीडी का सामान्य ज्ञान शुरू कर रहे हैं और पूरी इसको पूरा ख़त्म करेंगे। आज से हम लोग हिस्ट्री चालू करेंगे, ठीक है। ये है एसएससी जीडी का सामान्य ज्ञान, ठीक है। कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। चलिए, ये अंकित भाटी सर का है, लेखक आर डब्ल्यू का, ठीक है। आज से हम लोग हिस्ट्री चालू करेंगे, ठीक है। आज से हम लोग हिस्ट्री चालू करेंगे। हमारा हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ठीक है। और आगे लिखे अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में वर्ष 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना की और इसके पहले महानिदेशक भी बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक पुरातात्विक क्या है? भारत में एक पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पहचान स्थल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हुन सागी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुन सागी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि पूरा पहचान कालीन स्थल हुन सागी कर्नाटक राज्य में स्थित है। हुन सागी कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। चिरांद, बुरझोम तथा मेहरगढ़ नौपाषाण कालीन क्या है? स्थल है, ठीक है। चिरांद, बुरझोम तथा मेहरगढ़ नौपाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध डैश से था, मतलब कि किससे था? ये किससे हो जाएगा? भूमिहीन खेतिहार मजदूरों से। किससे होगा? भूमिहीन खेतिहार मजदूरों से है। यहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन दिया गया कि कमकार ये क्या है? तामिल शब्द है। कैसा शब्द है? तामिल शब्द है, जिसका संबंध किससे है? भूमिहीन खेतिहार मजदूरों से था, ठीक है। ये लोग जमींदारों की खेती में कार्य करते थे और इन लोगों को नगद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप के औजारों के हथियारों में मुख्य रूप से डैश जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांस्य। क्या हो जाएगा? कांस्य। इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन दिया हुआ है। कांस्य युग के पतन ने लौह युग का मार्ग प्रशस्त किया था, ठीक है। लौह युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में क्या हुआ? कांसे की जगह लोहे का उपयोग होने लगा था, ठीक है। कांसे की जगह किसका उपयोग होने लगा था? लोहे का उपयोग होने लगा था, ठीक है। आगे हम लोग करेंगे, भारत में लौह युग निम्नलिखित में से किस कालखंड में आता है? लौह युग क्या पूछ रहे कि लौह युग किस कालखंड में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व। 1500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन दिया हुआ है कि भारत में लौह युग की अवधि क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, ठीक है। प्रारंभिक लौह युग की अवधि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व है, ठीक है। मध्य लौह युग की अवधि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व है और उत्तर लौह युग की अवधि क्या है? 600 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तो क्या हो जाएगा? कांस्य हो जाएगा, ठीक है। कांस्य बनाने के लोग क्या करते थे? मतलब कि कांस्य बनाने के लिए क्या होता था? टीन और मतलब तांबे का क्या होता था? मिश्रण से बनाया जाता था, ठीक है। टीन और तांबे का, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, मतलब इसका डिस्कशन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में के मध्य में लौह युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य क्या है? प्रदान करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? कौशाम्बी, ठीक है। कौशाम्बी। इसका डिस्कशन है कि भारत में मध्य लौह युग की अवधि लगभग क्या है? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। अभी हम लोग ऊपर देखे थे, ठीक है। कौशाम्बी
प्रयागराज के समीप है। कौशाम्बी कहाँ है? प्रयागराज के समीप। यहाँ उज्जैन जैसे स्थलों पर खुदाई से सड़कों, जल निकासी प्रणालियों तथा सार्वजनिक भवनों के साथ आरंभिक शहरी नियोजन का पता चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, किस विशिष्ट मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की बस्तियों का पहचान बन गए हैं? तो ये क्या हो जाएगा? चित्रित धूसर बर्तन। ठीक, क्या हो जाएगा? चित्रित धूसर बर्तन, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसका डिस्कशन है, मूल रूप से चित्रित दूषित मृदभांड प्रारंभिक लौह युग की ग्रामीण बस्तियां का प्रतीक है। ठीक है, ठीक है, चित्रित दूषित मृदभांड से संबंधित लौह युग के सबसे प्रारंभिक पुराने पूर्वी पाकिस्तान से घग्गर, हागरा नदी एवं उत्तर राजस्थान से गंगा यमुना विभाजन तक प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। तो क्या हो जाएगा? छोटे पत्थर के औजार। ठीक है, माइक्रोलिथ किसे कहा जाता था? छोटे पत्थरों के औजार को कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे इसका डिस्कशन है, माइक्रोलिथ छोटे पत्थर का औजार होते थे। ठीक है, माइक्रोलिथ क्या होता था? एक छोटे मतलब कि पत्थर के औजार होता था, मतलब कि एक औजार, मतलब कि शिकार करने वाला जो भी हो। ठीक है, इनकी आकृति ब्लेड के समान होती थी, इनकी आकृति कैसी थी? ब्लेड के समान होती थी। ठीक है, ये उपकरण वास्तव में छोटे एवं नुकीले होते थे। ठीक है, जिनका प्रयोग शुरुआती मनुष्यों द्वारा मतलब कि शिकार करने के लिए किया जाता था। ठीक है, किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो इसका प्रयोग शिकार करने के लिए किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रागैतिक कालों के वर्गीकरण के लिए 3 काल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? क्रिश्चियन जुर्गेंस थॉमसन के द्वारा। ठीक है, क्रिश्चियन जुर्गेंस थॉमसन के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1820 के दशक में क्रिश्चियन जुर्गेंस थॉमसन को पुरातत्व संग्रह का प्रमुख नियुक्त किया गया। ठीक है, जो बाद में क्या हुआ? कोपेनहेगन में डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में विकसित हुआ। प्रदर्शनी हेतु पुरावशेषों के व्यवस्थित एवं वर्गीकृत करते समय उन्हें 3 काल प्रणाली के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था। ठीक है, हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन होगा। 11 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरण परिवर्तन पाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? मध्यपाषाण। क्या कहते हैं? मध्यपाषाण। ये सब क्वेश्चन SSGD में आया है, जैसे कि ये 10/2025 शिफ्ट 3 में आया हुआ है। सब जितना भी क्वेश्चन करा है सब क्या हुआ है, मतलब कि SSGD में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में मध्यकाल का प्रारंभ होलोसीन युग के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? होलोसीन युग के साथ हुआ था। ठीक है, मध्यकाल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे। तो मध्यकाल के उपकरण कैसे होते थे? अत्यंत छोटे होते थे। ठीक है, जिसके कारण इन्हें कहा जाता था माइक्रो, मतलब कि आप लोग देख रहे हैं कि मतलब क्वेश्चन घुमा कर पूछा है। ठीक है, इसके पहले भी बताया था कि छोटे हथियार को माइक्रोलिथ कहा जाता है। ठीक है, नोट में दिया गया प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम निम्नलिखित है। प्रागैतिहासिक सही क्रम क्या है? पूरा काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? तो भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? पूरापाषाण काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। ठीक है, भारत में पूरापाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। ठीक है, महाराष्ट्र के कहाँ पे? महाराष्ट्र के पाटनपुर स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके उत्कीर्णन के साथ प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ भाषा में मुर्दा का टीला है। मतलब कि डैश भाषा में मुर्दा का टीला है। तो किस भाषा में? तो सिंधी भाषा में। ठीक है, मतलब कि हम कह सकते हैं मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ सिंधी भाषा में क्या होता है? मतलब कि मुर्दा का टीला होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसका डिस्कशन देखेंगे। इसमें लगेगा कि सिंधी भाषा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ठीक है, सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की खोज। ठीक है, सैंधव
स्थल मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में, मतलब कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि जो है क्या लिखी जाती है? दाईं से बाईं की तरफ लिखी जाती है। ठीक है, प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, इस लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसका डिस्कशन देखेंगे हम लोग। हाँ, इसका डिस्कशन है कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। ये क्वेश्चन पूछता है कि कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। ठीक है, नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो एक होगा हड़प्पा, दूसरा कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? मतलब किस स्थान से हड़प्पा कालीन मतलब कि रथ की एक क्या है? प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो कौन सा है? दैमाबाद से। दैमाबाद से क्या हुआ? रथ के आकार की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है। ठीक है, दैमाबाद क्या है? दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और दैमाबाद क्या है? हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम क्या है? स्थल है। यहाँ से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, रथ की क्या हुई थी? मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? कहा जाता है परुष्णी नदी। क्या कहा जाता है? परुष्णी नदी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग कुछ नदियां देख लेते हैं। आस्किनी नदी। ठीक है, क्या है? आस्किनी। इसका प्राचीन नाम क्या है? आस्किनी नदी। इसका आधुनिक नाम क्या था? चिनाब। ठीक है, पहले अब क्या है? मतलब प्राचीन नाम इसका क्या है? बिपाशा। और पहले इसका नाम क्या था? आधुनिक नाम क्या था? ब्यास। ठीक है, अभी क्या है? बिस्तता। और पहले इसका नाम क्या था? झेलम। अभी है सदानीरा। और आधुनिक नाम क्या है? गंडक। प्राचीन नाम क्या है? गोमती। और इसका आधुनिक नाम क्या है? गोमल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है? सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है? जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सतुद्री। ऑप्शन नंबर ए, सतुद्री। ठीक है, इसका कुछ ऋग्वैदिक नदियाँ देख लेते हैं। प्रमुख ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, ऋग्वैदिक काल की जो नदी है उनको देख लेते हैं, जिनका प्राचीन नाम है विस्तृत। अभी देखें उनका नाम क्या हो गया? झेलम हो गया। ठीक है, अश्विनी क्या हो गया? चिनाब हो गया। परुष्णी का रावी हो गया। ठीक है, विपाशा का व्यास हो गया है आधुनिक नाम। ठीक है, सदानीरा मतलब कि पुराना नाम ये है, आधुनिक नया नया नाम। ठीक है, सदानीरा का क्या हुआ है? गंडक हुआ है। ठीक है, गोमती का गोमल हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? उपनिषद जो उसका केंद्रीय विषय मतलब मेन विषय, मेन पॉइंट क्या था उसका? तो उसका मेन पॉइंट था दर्शन एवं ज्ञान। उसका क्या था? दर्शन एवं ज्ञान। ठीक है, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। ठीक, उपनिषद क्या है? दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ठीक, उपनिषद दर्शन पर पुस्तक है जिन्हें क्या है? वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। ठीक है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। कितनी है? 108 है। ठीक है, हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह लिया गया है? मतलब कि जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह चारों जो वेद है उसमें से किसमें दिया गया है? ठीक है, ये किसमें दिया गया है? ये दिया गया है अर्थर्ववेद में। किसने दिया गया है? अर्थर्ववेद में बुरी आत्माओं और जादू टोना के बारे में दिया गया है। ठीक है, अर्थवेद एकमात्र क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ यानी गोपत है। ठीक है, अर्थवेद ये क्या है? एकमात्र क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे क्या? गोपत है। ठीक, अर्थवेद में ब्रह्मा ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, रोग निवारण, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना तंत्र मंत्र आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे से क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद है और आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे ऐसे मतलब कि आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूँ, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।